हेलो दोस्तों, एक मैं बात बताना चाहती हूँ। जो हनुमानगढ़ी के पास सोसाइटी नहीं है तो वो सोसाइटी की पूरी मैं हकीकत दिखा रही हूँ। मेरा नाम रमन चौहान, और देखें, लाइक करें। आईडी नंबर 253 है। ये हमारा मकान है। मैं 2006 से मैंने मकान बनाया, यहाँ किसी का नहीं था। और ये हमारा मकान है। मेरी एसी की ये पोजीशन है, देखिए आप। दोनों एसी में हमारे क्या बोलते गोबर और इतना कचरा भरा हुआ है कि एसी मेरी कामयाब नहीं है दोस्तों। तब भी मैं सारे दिन काम करती हैं। और मेरा जो हस्बैंड है ना, तो वो बहुत बीमार है। इस गंदगी की वजह से मेरे हस्बैंड की जान जाएगी। देखो गंदगी, जो कीड़े हैं ना हमारे कमरे में जाते हैं। और मैंने तब भी नहीं कहा कि झगड़ा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है, कभी न कभी ये सुधर जाएंगे। देखो, पूरी सोसाइटी में इनका ही कब्जा है। ये सरकारी संपत्ति है, ये किसी की नहीं है। और किसी की ज़रूरत भी नहीं है कि जो कहीं भी कोई चीज़ की मतलब यहाँ इस्तेमाल की जाए। क्योंकि हमारा तो मकान आपने देखा ही, और दिखाती हूँ। ये गेट इसलिए रखा है कि इधर भी मेरा मकान है। तो क्या बोलते, मेरा मकान जर्जर हो गया है। लड़के की शादी है, मेरी बहन के लड़के की शादी है, तो मैं ही कर रही हूँ। तो सीमेंट मोरम के लिए इधर जगह है, उधर जगह नहीं, बहुत पतली गली है। तो हमने कहा ये कमरे के लिए गेट बनवाया गया था, तो कमरा हमने सोचा कि इधर रख लेते। तो मोरम और गिट्टी सीमेंट जो भी है, तो इधर से लेबर आराम से चढ़ा लेंगे, फिर गेट उतार देंगे। तो देखो, देखो ये मेरा गेट है। देखो, ये देखो, और ये देखो, ये देखो, ये पूरी इन्होंने ऐसे कब्जा कर रखी है दोस्तों, ऐसे कब्जा कर रखी है कि हम आपको बता नहीं रहे। और सबसे झगड़ा करते हैं, सबसे ही झगड़ा करते। देखो, देखो, ये सबसे ही झगड़ा करते हैं। और सारी मवेशी इन्होंने बांध, ये गंदगी फैला रखी। और जो सिंकचा दिख रहा है, हम उस पर थोड़ी टीन डलाना चाह रहे हैं, इस वजह से कि क्योंकि उसमें पानी चला जाता है। तो हम इस पर एक छोटी सी छतरी लगा के टीन की, तो आड़ हो जाए। तो हमारे लिए इतनी जगह नहीं इन्होंने दी है कि जो हम नसैनी रख के और हमारा लीवर लगा ले। देखो, दोनों एसी ख़राब हैं। और क्या बोलते, ये हमें इतना परेशान इन्होंने करा है। ये देखो, ये गोबर, ये देखो कीड़े कीड़े पड़े हैं ना, ये सारे हमारे अंदर जाते। मच्छर की वजह से हमारे हस्बैंड की, मेरे बेटे की इतनी हालत ख़राब है। देखो, ये देखो, ये मेरी दीवार है। ये हमारी दीवार है। और इन्होंने एक हाथ नहीं छोड़ी है, एक हाथ नहीं छोड़ी है। सब में इन्होंने कब्जा कर रखा है कि जो हमारी वो नहीं रख सकती है। देखो, देखो, और देखो, सब सब इन्हीं लोगों का राग है। देखिए, ये देखो टीन डाल रखी है, सरकारी संपत्ति में ये टीन डाले, कोई उंगली उठाने वाला नहीं। और मैंने थोड़ी क्या ये मोरम गिट्टी के लिए इधर गेट रख लिया है, इस वजह से क्योंकि मोरम गिट्टी ये मकान बने तब तक ये मेरा काम चल जाए। और उसके वो भी हमने अपने दीवार में रखी। सोसाइटी सरकारी संपत्ति है, हमारा कोई उसमें रोल नहीं है। ये देखो,
ये हमारी पूरे मकान की लंबाई है 20 बाई 50। और फिर मैं दिखा रही हूँ, एसी मेरी दोनों ख़राब। गर्मी का मौसम आने वाला है, हमारे हस्बैंड इतने बीमार हैं इस गंदगी की वजह से। और उधर जो पाइप लगा हुआ है ना, वो किचन है। मैं पानी नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि ये इतने झगड़ा करने वाले बंदे हैं कि तुरंत लाठी डंडा लेके आते हो झगड़ा। मैं झगड़ा कभी नहीं करती, उस झगड़े को बचाती हूँ। देखो गंदगी पूरी सोसाइटी में, पूरी ये सरकारी संपत्ति है, कोई नहीं आता। और जब मैं आई थी तो यहाँ 2 लेटरिन थी, 2, जहाँ पे इनका गेट रखा है, जिन्होंने एप्लीकेशन दी है उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो क्या बोलते, वहाँ पे 2 लेटरिन थी और लेटरिन चालू थी, पूरी लेटरिन। और कमर से जो बाउंड्री थी सोसाइटी की, तो वो कमर से थी। ये हमारा गेट है और इनकी पोजीशन देखिए। ये हमारे हस्बैंड हैं, ये देखो, ये देखिए। और इनका पूरा ही ऑपरेशन है और ये इतने अस्वस्थ हैं, अपने हाथ से खाना पीना कुछ भी नहीं खा पाते। ये गंदगी की वजह से, बीमारी की वजह से आगरा का इलाज चल रहा है। तो कहा कि ये गंदगी से बचाइए। मैं कैसे बचाऊं बताओ। देखो पूरा ही इनका पेट फटा हुआ, पूरा ही इनकी ये दुर्दशा है। ये बोल नहीं सकते और ये अपने हाथ से रोटी नहीं खा सकते। गाइस, इस वीडियो को मुझे मजबूर होके बनाना पड़ा है क्योंकि मैं इतनी परेशान हूँ। मैं सारे दिन दुकान पे काम करती हूँ और तब अपने घर का पालन पोषण करती हूँ। सभी को पता है, हम मतलब ये कोई बनावटी बातें नहीं हैं। और देखो मेरे मकान की इन्होंने ऐसी पोजीशन कर रखी, भैंस बांधी है, पानी चलता रहता। तो मेरे मकान की पोजीशन आप देखिए। जी देखो, सारी ये उपटी पड़ी। ये देखिए, इतनी नाली में गोबर ये आता है, धो धो के ये करते हैं, देखिए आप। और जो ये हमारे हस्बैंड यहाँ पर थे, अंदर अगर इनको लेटाते हैं, अंदर अगर लेटाते हैं इनको, तो क्या बोलते, तो अंदर वाले कमरे में भैंस इतना सर मारती है कि खट खट खट, जबकि थोड़ी सी जगह है और भैंसें ज़्यादा हैं। तो वो बेचारी, उनकी, वो तो जानवर है, उनकी क्या गलती है। तो वो सर में मतलब मारते दीवार में। तो सारे रात वो वहाँ नहीं सो पाते। फिर इनको मैंने बाहर, इनको कोठी में करके लेटाया। मैंने सोचा कि इधर लेटे, चलो कौन लड़ाई करे, कौन झगड़ा करे इनसे, चलो हम इधर लिटा देते। तो आप देखिए उनका ही ये गेट है, भैंसों ने कैसे तोड़ा है। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी तेज अगर ये मारते होंगे। पूरा मोहल्ला इनसे डरता है लड़ाई झगड़े की वजह से। और इनका गेट खुद ही तोड़ा। बताओ कितनी आवाज़ होती होगी। पूरे सारे दिन मजदूरी करें, हम सो नहीं पाते हैं। और जो ईंटें बिछी हैं ना, पूरी सोसाइटी की ईंटें इनकी यहाँ से वहाँ तक की बिछी, पूरी लेटरिन थी। और ये गेट इतना भैंसों ने इनका तोड़ा है, मतलब इतनी आवाज़ होती होगी। तो मेरे हस्बैंड तो पहले सारे दिन नहीं सो पाते, सारी रात नहीं सो पाते। और हमने खाली सिर्फ गेट इसे बेस में रखा है कि ये हमारे मोरम गिट्टी सीमेंट अंदर हो जाएगा। लड़के की शादी है, 5 7 8 महीने रह गए हैं, तो थोड़ा मकान ट्रीटमेंट उसका हो जाए। और मेरा कोई मकसद नहीं, सरकारी संपत्ति का मेरा कोई मकसद नहीं मेरा कोई वो है। लेकिन ऐसा क्यों है कि इनसे कोई नहीं कहता है। और जितने ये सोसाइटी में सारे पंडित लोगों ने घेर रखी है, तो कम से कम हमें जीने देंगे कि नहीं जीने देंगे। हमारे हस्बैंड की अगर मौत होती है, मैं अभी वीडियो बना के ये कह, अगर मेरे हस्बैंड की मौत होती है तो इसके जिम्मेदार ये क्या बोलते ये तिवारी होंगे, इनके बच्चे होंगे, इनकी पत्नी होगी, इनकी बहू होगी। क्योंकि
इन्होंने भैंस इतने थोड़ी बीच में बांध के एक मतलब कुछ दिन पहले तूफान आया था, तो वो टीन इनकी ही थी, तो वो ऐसे 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 हुई, तो वहीं कहीं से अर्थिंग मिलती रही होगी, तो उसी अर्थिंग की वजह से वो भैंस करंट लगता रहा। इन्होंने मेरा नाम रख के और थाने में जाके इन्होंने इनकी बहू ने, इन्होंने सबने पेट्रोल डालने की धमकी दी थाने में कि मैं यहीं डाल लेंगे, आग लगा लेंगे, हमारी FIR लिखो। तो उन्होंने FIR इनकी लिखी मेरे और ये हस्बैंड जो कि चूहा नहीं मार सकते हैं। देखो पहला ये सही खड़े नहीं हो पाते, तो इनके नाम FIR हुई और इन्होंने कोर्ट केस किया है। और ये मेरी तरफ से कोई लड़ाई नहीं झगड़ा, मेरी कोई सरकारी संपत्ति मेरा कोई लेने देन नहीं है, लेकिन कम से कम ये न्याय की बात तो की जाए कि जो आदमी खड़ा नहीं हो पा रहा, वो तारीख जा रहा और ये ऐसे करते धमकाते। हमारे हस्बैंड, हम सारे दिन दुकान पर रहते, बाज़ार में बैठते, बच्चे हमारे बाहर रहते, कोई मतलब इनसे झगड़ा और लड़ाई करने का मूड नहीं है, और हम बचाते फिर रहे और ये झगड़ा बढ़ाते फिर रहे। तो बताओ क्या करें हम। दोस्तों इतना ये दबा के शेयर करो कि इनकी हकीकत जो सामने आए, और जो पुलिस वाले आते हैं ये कहते हैं कि अगर ये सारा कुछ हटेगा तो मेरा गेट, जबकि मेरा गेट मेरे उसमें रखा, और वो भी गेट इन्होंने घेर रखा है, देखिए आगे जो भी है। और मैं आज थाने भी जाऊंगी और क्या नाम है ये, और मैं इसकी कंप्लेंट भी करूंगी, ऊपर भी करूंगी, ये पूरा दिखा के रहूंगी, क्योंकि इन्होंने मेरे को बदनाम किया है, मेरे घर को पूरे को तहस नहस करके रख दिया। बीमारी की वजह से हमारे हस्बैंड चल नहीं पा रहे हैं, आगरा से दवा कराते, वो डॉक्टर बोलता है गंदगी हटवाइए, एप्लीकेशन दीजिए। तो हम सोचते चलो आज समझ जाएंगे, कल इनसे मैंने 1 लाख बार कहा, मगर इन्होंने कोई बात नहीं सुनी है दोस्तों। और इसका न्याय होना चाहिए। मैं न्याय मांगती हूँ माननीय योगी जी से, और माननीय हमारी बहन जी जो विधायिका जी हैं उनसे, कि ये देखें और कायदे से ही इसका निस्तारण किया जाए, और जो जिसकी गलती है उसको गलती दी जाए। और क्या नाम है, जब वोट पड़ते हैं तब हमारे घर के 20 लोग दिखाई देते, तब जब न्याय की बात आती है तो कोई किसी की नहीं कहता है, तब कोई किसी की नहीं कहता। तो ये बात सभी से पहुँचे और इतनी शहर करें कि दबा के शहर करें जो सबके पास ये पहुँचे। और तब तक मैं कंप्लेंट लिखा रही हूँ। ये पूरी ये बात नंगी होनी चाहिए, क्योंकि मेरी कम से कम 70-80 हज़ार की मेरी AC ख़राब होगी, मेरा पूरा मकान ख़राब हो, मेरे घर में कीड़े हो गए, पूरे मोहल्ले की चूहा मेरे घर में यहाँ छोड़ के आते हैं। इनसे बात पे लड़ाई करें, कैसे करें सर? आप हमें बताओ सब लोग। गाइस मेरी अगर सही बात हो तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और मेरी वीडियो आगे बढ़ाएं, सभी से हमारा निवेदन है। और इस संपत्ति का जो भी है तो अच्छे लोग आएँ और इसको देखें और न्याय हो मेरे साथ। और ये फिर देख लें, मेरे हस्बैंड की ये पोजीशन है, 4 पैसे उठ नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते, खा भी नहीं पाते, और गंदगी की वजह से इनको इतना बुरा हाल हुआ है। देखिए आप गाइस, वो कह रहे हैं कि हमारी ये सुनी जाए और ये जो भी सत्य है उस पर न्याय हो। राम राम सभी को।